हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयस्वीज किचन। आज हम बनाएंगे मैंगो चटनी या मैंगो छुंदा जिसको भी कहते हैं, वो भी बिना कुकिंग के। आई बिलीव इन होममेड फूड इज ऑलवेज गुड बिकॉज इट इज हाइजेनिक, हेल्दी, फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। ये एक एक टेबल स्पून मैंने खरबूजे और खीरे के बीज लिए हैं, जिनको मैं छोटी सी पैन में ड्राई रोस्ट कर लूँगी बहुत ही लो फ्लेम पे। ये बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से बहुत ही लो फ्लेम पे पकाइएगा और इनको जल्दी जल्दी से चलाते रहिएगा। और इनका ये खास ख्याल रखना चाहिए कि ये बिल्कुल जले ना। तो देखिए, इसके तड़कने की आवाज़ आपको आ रही होगी, बहुत ही जल्दी चटक जाते हैं। इनको फिर आप निकाल के एक कटोरी में या फिर एक बाउल में अलग से निकाल के रख लीजिए। गैस बंद कर दीजिए। तो दूसरी प्रोसेस पे आते हैं, इसको कटोरी पे निकाल लेते हैं। ये कुछ तैयारियां हमने जो पहले करनी होती हैं, क्योंकि उसको कुक तो करना नहीं है, हमने छुंदे को कुक नहीं करना, तो बस थोड़ा सा जो टाइम जाएगा इसकी तैयारी में ही जाएगा। तो बहुत ही इजी है ये इसको बनाना। तो ये एक टेबल स्पून मैंने किशमिश ले ली है, जिसकी स्टेम्स हम निकाल देते हैं। कई बार डंडियाँ इसकी साथ लगी रहती हैं, तो इनको निकाल दीजिए। और गिनती में 6 ये मैंने ड्राई डेट्स यानी कि छुहारे लिए हैं। इसके भी स्टेम पार्ट को हम निकाल देंगे और फिर इसके बीज को निकाल के छोटे छोटे पतले से लंबे स्लाइसिस में इसको कट कर लेंगे। क्योंकि हमने इसको कुक नहीं करना, तो इसको हम पतले पतले स्लाइसिस में कट करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सारे छुहारे हम ऐसे ही काट के बीज निकाल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे छुहारे काट लिए हैं मैंने और ये डंडियाँ इसकी हटा दी हैं रेजिन्स की। अब हम आते हैं आमों की तरफ। ये आधा किलो आम लिए हैं मैंने, जिनको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने सुखा लिया था, मतलब पोंछ लिया था। इस छुंदे में बनाने में हमें इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखना है कि हम इसमें कोई भी चीज़ गीली ना लें। कोई पोटैटो पीलर, कोई नाइफ, कोई बर्तन, कोई स्पून, या फिर आम ही, या जिस बाउल में हम इसको मिक्स करेंगे या फिर जिस जार में हम इसको डालेंगे, सारी चीज़ें एकदम साफ और सूखी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको कुक नहीं करना। मैं बार बार यही कह रही हूँ। तो सारी चीज़ें एकदम सूखी होनी चाहिए। आमों को मैंने छील लिया, उसके बाद मीडियम साइज़ के ग्रेटर से, जिसमें मीडियम होल्स हैं, ना तो बहुत बड़ी है ना तो बहुत बारीक है, मीडियम साइज़ की होल्स में से इसको ग्रेट कर लेंगे। सारे आमों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे हम सॉल्ट। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून ही भर के मैंने देगी मिर्च ऐड कर दी है, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद हम डालेंगे काला नमक 1 लेवल टीस्पून, और उसके बाद आधी छोटी चम्मच मैंने क्रश करके काली मिर्च ऐड कर दी है। ये सौंठ पाउडर डाला है मैंने 1 छोटा चम्मच, और ये 4 छोटी इलायची है, 4-5 लौंग हैं, और 2 इंच टुकड़ा दालचीनी का है। इसको इमाम जस्ते में डाल के कोर्सली क्रश कर लेंगे, मतलब दरदरा सा कूट लेंगे। और इन सबको भी इमाम जस्ते में कूट करके अब मैं आमों में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, हल्का सा ही मैंने दरदरा कूट करके उसको ऐड कर दिया है। ये अब मैं डाल रही हूँ छुहारे, और ये जाएंगी किशमिश। सारी चीज़ें अब ऐड हो गई हैं, और रह गए हैं हम हमारे जो मेलन सीड्स हैं या फिर क्यूकम्बर सीड्स हैं, जो भून के हमने रख लिए थे, उनको भी डाल के अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से उलट पुलट करके मिक्स कर लेते हैं। मैंने तो 2 ही चीज़ों के मगज़ लिए हैं, आप चाहें तो चारों मगज़ इसमें डाल सकते हैं। मगज़ खाने बहुत ही अच्छे होते हैं, आप ज़रूर इसमें डालिए। अब मैंने चीनी डाली है इसमें। आप चाहें तो सारा गुड़, चाहें तो आधा चीनी आधा गुड़ करके, सेम क्वांटिटी जितने हमने आम लिए हैं उतनी ही चीनी या गुड़, या फिर आधा आधा करके डाल लीजिए। जो हमारे ग्लासेस होते हैं ना पानी पीने वाले, वो अमूमन 300 मिलीलीटर के ही होते हैं, तो मैंने उससे ही नाप के इसमें चीनी ऐड कर दी है। जितने मैंने आम लिए थे उससे 50 ग्राम कम ही रखी है, क्योंकि मुझे खट्टी मीठी सी बनानी है। तो सारी चीनी डाल के मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है। मैं मिक्स इसलिए कर रही हूँ ताकि जो शुगर है उसका आम के साथ मिलके एक सिरप बन जाए, एक रस निकल आए, उसमें ही वो आम पकेंगे। तो अब मैंने एक साफ सुथरा जार ले लिया है,
जो ड्राई भी है उसमें मैं सारा ये चुंदा जो हमने अभी बनाया है वो सारा भर के ऊपर से मलमल के कपड़े के साथ बांध के, चाहे तो आप इसके ऊपर रबर बैंड लगा दीजिए या फिर नॉट लगा दीजिए, बस इसको बांध के धूप में कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ये फर्स्ट डे की कुकिंग के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कि इसका कलर कितना अच्छा हो गया है और इसमें से जो सिरप निकला है वो भी थोड़ा थिक हो गया है। तो इसको हम धूप में कुक करेंगे दूसरे दिन भी। दूसरे दिन में रखने के बाद ये आपको मैं दिखा रही हूँ अब। ये देखिए ये कितना थिक हो गया है, इसका कलर तो माइंड ब्लोइंग आया है, देखने बहुत ही सुंदर लगता है। खा के भी मैं देखूंगी कि ये सॉफ्ट हो गए हैं, इसका जो फाइबर है जो हमने ग्रेट करके डाला आम, और फिर जो हमने छुहारे डाले वो भी खा के देखेंगे अब सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। खा के देखा मैंने तो बहुत ही टेस्टी है। इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि हम अगर ये फील करते हैं कि थोड़ी चीनी कम रह गई है तो उसमें और डाल के एक दिन और धूप में रख लीजिए और फिर इसको सर्व करिए, चाहे तो सिंपल रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ। इसका जो जूस है वो बहुत ही टेस्टी लगता है, या फिर ब्रेड के ऊपर भी लगा के आप इसको खा सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर टेस्टी, हेल्दी, न्यूट्रिशियस, ईजी, क्विक, exotic and interesting recipes. Thank you for watching.